पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, री एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, ये सवाल बहुत ही अहम है। एंट्री कब करनी चाहिए? ऑफ कोर्स अगर आप बुलिश हैं तो आपको बाय साइड का ट्रेड तब इनिशिएट करना चाहिए जब आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा यहां से, और सेल ट्रेड साइड का ट्रेड तब करें जब आपको लगे कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। नीचे जाते हुए मार्केट में कहीं भी एंट्री कर लोगे क्या? करने वाले कर लेते हैं, लेकिन अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो को वो ध्यान में नहीं रखते। तो अगर चलते हुए यानी गिरते हुए बाजार में अगर आपने एंट्री कर ली, शॉर्ट पोजीशन बना ली, आपने पुट खरीद लिया, कॉल बेच दी, या आपने कैश मार्केट में कोई पोजीशन कर दी, फ्यूचर बेच दिया, कुछ भी आप ऐसा कर चुके हैं, तो उस ट्रेड में बने रहने का कन्विक्शन आपके साथ कभी भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने चलते हुए में घुस गए, चलते हुए में आपसे मिस हो गया था वो ट्रेड, इसलिए एंट्री कर गए। तो ऐसी गलतियां दोस्तों अक्सर ट्रेडर करते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर क्या करता है? सही टाइम पे एंट्री करने की कोशिश करता है। वैसे तो फ्रेंड्स मार्केट में सब कुछ 100% आप जान जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जिट कर लेंगे, ऐसा तो फ्रेंड्स कहीं नहीं होता। जो अगर ऐसा कोई दावा करता है तो प्लीज उससे आप रहिए केयरफुल। लेकिन फिर भी बेटर प्रिसीशन के साथ तो एंट्री करोगे। एंट्री करना सही समय पर इसलिए जरूरी है ताकि एंट्री करने के बाद आप उस ट्रेड में बने रहें। सही एंट्री मिल जाती है तभी आप उसमें रहेंगे, वरना आप हड़बड़ाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन चीजों को आपके सामने परोसने के लिए हमारे पास है बॉलिंगर बैंड्स। आपने इनके बारे में कहीं तो सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में जो कि मैं दो पार्ट्स में बना रही हूं, आप समझोगे कि कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये बॉलिंगर बैंड्स। ठीक है, तो अपने आप में तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ही, लेकिन अगर इसको आप आरएसआई के साथ जोड़ देते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बॉलिंगर बैंड्स के बारे में समझेंगे, एग्जैक्टली वो क्या होते हैं, बॉलिंगर बैंड्स के अंदर रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझ में आने चाहिए, बॉलिंगर बैंड्स की जो शेप है, कभी नैरो है कभी ब्रॉड है, उसको कैसे समझे, कैसे उसको यूज करें फॉर बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, और स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ बनाएंगे बॉलिंगर बैंड्स और आरएसआई की मदद से। तो दो पार्ट्स में फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाया है। पार्ट 1 अब हम शुरू करने वाले हैं, आप लोग हो जाइए तैयार। और याद रखिएगा बॉलिंगर बैंड्स को बताते बताते मैं बैक टेस्टिंग भी करूंगी, आपको लाइव डेटा के ऊपर बनाकर दिखाऊंगी और आपको समझाऊंगी एग्जैक्टली इसका रियल यूज क्या है। देखिए कहानी करने से नहीं होगा कुछ भी, ये होता है बॉलिंगर बैंड्स ऐसे कर लो, नहीं, करते हुए दिखाना बहुत जरूरी है। लाइव मार्केट में एग्जैक्टली इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, जो ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो प्राइस एक्शन किस तरीके से इस बॉलिंगर बैंड को इंप्लीमेंट करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। साथ में वो गलतियां ट्रेडर जो कर जाते हैं बॉलिंगर बैंड को यूज करके, उनको आपको पहले ही पता होना चाहिए, ताकि आप गलती तो करो लेकिन कम करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन सभी एजेंडे के साथ अब हम इस वीडियो को अगले पार्ट में लेके जाते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्या है, डाउ जोन्स का फ्यूचर का इंडेक्स। क्योंकि मार्केट इस समय बंद हो गई है और ये वीडियो मैं करीब 6:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपके सामने ये डाउ जोन्स का इंडेक्स चल रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर जो कि यूएस मार्केट का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आप देख सकते हैं इसके प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में मैंने डाउ जोन्स फ्यूचर्स को सेलेक्ट किया और आपके सामने आ गया डाउ जोन्स फ्यूचर्स, और राइट हैंड साइड में मैंने क्लिक किया सी ऑन सुपर चार्ट्स और ये पेज मेरे सामने आ गया। ये फ्रेंड्स आपके सामने डाउ जोन्स फ्यूचर्स का प्राइस मूवमेंट है पिछले 1 साल का। ठीक है, अब अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंडिकेटर्स में जाएंगे ऊपर और वहां लिखेंगे बॉलिंगर बैंड्स। ये आ गया दूसरे नंबर पे बॉलिंगर बैंड्स। जैसे ही आपने लिखा आपके सामने बॉलिंगर बैंड्स बनकर आ गए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, वो आप आराम से यहां पर देख सकते हो। ओके, ये आपके सामने बन के आ गए, ये बादल से बन के आ गए। अभी तक तो आपकी कैंडल्स थी, लेकिन कैंडल्स के आजू बाजू भी कुछ हरी पीली लाल लाइनें आ गई हैं। एक्चुअल में मैंने इनको कलर कोड किया है ऐसा।
देखो मैंने हमेशा कहा है कि एक ना कलर कोड कर लिया करो अपने दिमाग के लिए, अपनी जिंदगी को आसान कर लो। कुछ कलर्स के साथ आप कुछ एसोसिएट कर लो, जैसे ग्रीन मैंने ऊपर वाले बैंड में बना दिया। जब इसको वैसे ऑटोमेटिकली आपको जब ट्रेडिंग व्यू से मिलता है तो एक सिंपल बैंड मिलता है, लेकिन क्या करोगे आप जब बॉलिंगर बैंड की सेटिंग्स में जाते हो ना, तो वो पूछता है बताओ स्टाइल, जो बीच की बेसिस लाइन है पीली हरी लाल मैंने कैसे करी। ये बॉलिंगर बैंड 3 लाइंस बन के आती है, सबको मैंने कलर दे दिया। एक पीली लाइन है बीच वाली लाइन, हरी लाइन है ऊपर वाली लाइन, और लाल कलर मैंने दे दिया लोअर लाइन को। इतना काफी है मेरे लिए करने के लिए। इनपुट में देखोगे अगर ना आप फ्रेंड्स, क्या देख रहे हो, लेंथ, लेंथ 20, बेसिस एम ए टाइप एस एम ए, सोर्स क्लोज, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये सब चीजें क्या, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, कंसेप्चुअली चीजें जब समझ में आती है ना तो ज्यादा मीनिंगफुल लगती हैं, वो कैसे काम कर रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी लेंथ 20, 20 सिंपल मूविंग एवरेज वो है पीली लाइन, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। इसका क्या मतलब हुआ। वैसे अगर आपको ये सब कुछ डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो बनाए हैं, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इनफैक्ट फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हुए मैंने वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी आप देखिएगा डिटेल में। लेकिन फिलहाल बॉलिंजर बैंड्स पर ही फोकस करते हुए मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली ये क्या चीजें हैं। 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज और 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग व्यू ने हमें ये बैंड्स बना के दे दिए, जिसपे कलर कोड हमने कर दिए। चलो अब क्या मतलब कैंडल तो आप समझते हो, इस चार्ट में जहां जहां कैंडल लगी है, मैं एक बार को इन बॉलिंगर बैंड्स को छुपा देती हूँ। ठीक है, आई बटन है ना, उससे आप छुपा सकते हो। लाल और हरी कैंडल क्या है, ये प्राइसेस हैं, प्राइस का एक्शन है। ठीक है, ऊपर नीचे प्राइसेस जा रहे हैं, और एक कैंडल आपको ओपन हाई लो क्लोज बता रही है, जैसा भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है अपने ट्रेडिंग व्यू को। ओके, ये तो है प्राइसेस की बात। प्राइसेस कौन से हैं, वो रियल प्राइसेस हैं भाई। अब आप इसमें कर्सर कहीं भी घुमा लो, मान लो ये 17 मई 2023 को डाउ जोन फ्यूचर्स कितने, क्या था उसका प्राइस एक्शन, वो ये बता रहा है। ऐसे ही आपने इसको इधर कर दिया, इधर कर दिया, आपने किसी भी तरफ इसको कर दिया, ये प्राइसेस को बताता है आपका कैंडल। रियल प्राइस ना, इतना प्राइस था, इतना प्राइस तो था, लेकिन कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है, कितना प्राइस होना चाहिए कैसे पता चलेगा, कितना होना चाहिए, आपका मन करता है कि बहुत सारा होना चाहिए, ऐसे नहीं। आपके ही पुराने 20 दिन के एवरेजेस को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग व्यू देता है सिंपल मूविंग एवरेज। यानी सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब है कि ये जो डाउ जोन्स का आज मूवमेंट है ना, पिछले 30 दिन के प्राइसेस को प्लस करके डिवाइडेड बाय 20 करके एवरेज प्राइस इतना निकल के आता है। यानी डाउ जोन्स का एवरेज होना चाहिए ये, और रियल में है ये, मान लो एवरेज 20 दिन का निकल आता है 100, और रियल में है 110, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो अभी के प्राइसेस हैं 110 इज मोर देन 100। यानी ये जो प्राइस है अपने पिछले 20 दिन के एवरेज से ऊपर चल रहा है। सिंपली मैं अगर समझू, क्या मैं कह सकती हूँ आप ट्रेंड में, बिल्कुल, क्योंकि अपनी ही पिछले 20 दिन की परफॉर्मेंस से ऊपर है। तो सिंपली अभी हम ये समझे, जब भी प्राइसेस आपके सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं, आप अप ट्रेंड में हैं। प्राइसेस जब उसके नीचे हैं तो डाउन ट्रेंड में है। और गहराई में जानना है तो वीडियो देख लेना। चलो, ये तो हो गई कहानी सिंपल मूविंग एवरेजेस की। और आपको याद होगा अभी हमने देखा बॉलिंजर बैंड्स को इनपुट में क्या दिया था, 20। यानी ये जो बॉलिंजर बैंड बना है, अब मैं इसको आपके सामने फिर से ले आई। ठीक है, ये जो बॉलिंजर बैंड बना है 20 डे के सिंपल मूविंग एवरेजेस को यूज करके बना है, जिसमें पीली लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज। यानी क्या होना चाहिए और क्या है बताती है आपकी कैंडल्स। तो पीली लाइन बता रही है कि पिछले 20 दिन के चाल के हिसाब से इस डाउ जोन्स फ्यूचर्स की जो चाल थी
उसके हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब ये ऊपर नीचे क्या है, हरा और लाल, ठीक है। ऊपर है 22 स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लीजिए सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिन का डाउ जोन्स का निकल के आता है 100, ठीक है। तो 100 +2 -2, यानी ये जो बैंड बना है ना, उस सिंपल मूविंग एवरेज में 2 रुपया ऊपर या 2 प्राइस पॉइंट ऊपर और 2 प्राइस पॉइंट नीचे के हिसाब से बना है। तो हर एक पॉइंट पर, तो अगर 100 है सिंपल मूविंग एवरेज, तो अपर बैंड होगा 100 +2, और 100 है अगर सिंपल मूविंग एवरेज, तो लोअर बैंड होगा 98, यानी 100 -2। ऐसे बन के आते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि बीच वाली लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज, +2 -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से आपके ये जो बादल बने हैं ना, वो बने हैं। हरा रंग मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि ऊपर है, लाल रंग इसलिए दे दिया है क्योंकि नीचे है। आई होप फ्रेंड्स इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई है कि बॉलिंजर बैंड क्या है, क्या दर्शाता है, प्राइसेस के आगे पीछे घूम के वो किस तरीके से बनता है, कैसे आप कलर कोड कर सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे क्या मतलब है, और आपका सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से इसके अंदर दिख रहा है। और आप ये भी समझ गए वो कि कैसे प्राइसेस अगर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड है या आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने ही एवरेजेस को, और अगर नीचे हैं तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने ही पिछले 20 दिन के एवरेजेस को। तो आई होप आप इतना चीज समझ गए हैं। अगर आप इतना चीज समझ गए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बॉलिंजर बैंड्स का जो योगदान है वो है ये बताना कि प्राइसेस कब ओवर बॉट हो गए हैं या कहाँ ओवर सोल्ड हो गए, ये जानना क्यों। जैसे ही मुझे पता चले कि प्राइसेस अब ओवर बॉट हो गए हैं, जब कोई भी चीज ज्यादा खरीद ली गई है, तो अब अगला क्या हो सकता है, और खरीदी जाएगी क्या, खरीदते ही रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, वो यूफोरिक हो सकता है, वंस इन ब्लू मून टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ते बढ़ते भी तो ऐसे भी स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में भी तो बढ़ते बढ़ते कहीं तो सांस लेते होंगे, थोड़ा सा रुक के फिर से दोबारा बढ़ने शुरू होते होंगे ना। कभी ऐसा सीधा कोई बॉक्स, सीधी कोई कैंडल देखी है क्या, यहाँ से लेके 2000 पॉइंट तक सीधी ही है। तो इवन इफ स्ट्रेंज एनवायरनमेंट हो तब भी प्राइसेस बढ़ते हुए दौर में भी थोड़ा तो रुकते ही हैं, थोड़ा ठंडे होते हैं, फिर दोबारा से रिज्यूम करते हैं अपना अप ट्रेंड। तो ये एक बिहेवियर होता है प्राइसेस का। अब इसमें बॉलिंजर बैंड बताता है, ध्यान से सुनिए, अगर अपर बैंड के ऊपर निकल जाए प्राइसेस, प्राइसेस को दर्शाती है कैंडल, यानी अपर बैंड के ऊपर निकल जाए कैंडल, तब इंडिकेशन पहला आता है कि अब ओवर बॉट हो गए। ट्रेडर को क्या करना चाहिए, ओवर बॉट जान के क्या करोगे, ओवर बॉट जानकर आप करोगे सेल। सेल आप ओवर बॉट जानते के साथ नहीं करोगे, कंफर्मेशन के बाद करोगे। अगर ओवरबॉट हो गया है और कंफर्मेशन नहीं आया है तो ओवरबॉट जोन में थोड़ा और चलोगे। अब समझ रहे हो आप, खरीदारी की पोजीशन बना ली, बॉलिंजर बैंड ने इंडिकेशन दिया, ठीक है, कि ये ओवरबॉट हो गया है। ओहो डर लग गया, अब तो ओवरबॉट हो गया है, लेकिन क्या ये और भी ऊपर जा सकता है? अब मैं अलर्ट हूं, ठीक है, मैं नजर वहां पे जमाए हुए हूं, मैं अलर्ट हूं, क्या ये ओवरबॉट हो गया है, कंटिन्यू रह सकता है या निकल जाऊं? यही है ना वो डिसीजन जो आप ट्रेडिंग के टाइम पे लेते हो, हर समय सोचते रहते हो, एंट्री तो सही मिल गई थी, अब निकलूं कैसे। तो लालच के बेसिस पे नहीं निकलना है, हमको निकलना है सिस्टम के बेसिस पे। और देखें बॉलिंजर बैंड क्या बताएगा आपको, ठीक है। ये बात ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं और वहां पर खोजेंगे इन सवालों के जवाब। क्या? 2 सवाल, बाइंग पोजीशन में बने रहें या बाइंग पोजीशन में से निकलने का समय आ गया है। भाई जब निकलने का समय आ गया है तो फिर क्या समय आ गया है साथ में, अंडरस्टूड है, आपको ट्रेड करते जाना है। निकलने का समय आ गया है का मतलब सेल साइड में एंटर करने का भी समय आ गया है। इन क्वेश्चंस को हम खोजेंगे बॉलिंजर बैंड्स की मदद से। अब जरा आपको देना है ध्यान, आ जाइए।
ये मैंने आपके सामने इसको कर दिया बड़ा, ठीक है, ताकि आपको दिखे क्लियर। पहले बात कर लेते हैं सिर्फ ओवरबॉट की, ठीक है। ओवरबॉट अगर समझ जाओगे तो उल्टा फिर ओवरसोल्ड में आ जाएगा। चलिए, ये मेरे पास बॉलिंजर बैंड्स हैं, इनको मैंने बड़ा कर दिया है। और बॉलिंजर बैंड, अपर बैंड के ऊपर अगर कोई कैंडल निकल जाए तो वहां मैं कॉशियस हो जाऊंगी कि हाँ, यहाँ पर ओवर बॉट हो रहा है मार्केट, यहां से मतलब अब थक गया, अब थोड़ा पॉज लेगा या तो नीचे गिरेगा। तो हरी लाइन के ऊपर ढूंढो, कहीं आपको कोई कैंडल मिल रही है? देखो इस जोन में तो कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी, अगर ये जो रेड वाला है ना जोन, नीचे वाली जो लाइन है, इसके नीचे निकल जाए तो क्या होगा? उल्टा ऑफ ओवरबॉट। अगर कोई कैंडल रेड वाली ये जो बैंड है इसके नीचे चली जाए, तब आप कह सकते हो कि ओवर सोल्ड हो गया है। कंफर्मेशन के बाद आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो ये प्राइसेस चल ही रहे हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर चल ही रहा है इस टाइम जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, हरी लाल कैंडल उधर बन रही। चलिए, बनने दीजिए उनको। अच्छा, अब हम क्या खोज रहे हैं कि इन बैंड्स के बाहर कोई कैंडल निकली हुई दिखती है क्या हमको, ठीक है, अच्छे से। या तो पूरी निकली हुई दिख जाए, ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि पूरी की पूरी कैंडल ही बाहर के उस बैंड के बाहर निकली हुई आपको मिले। सिग्निफिकेंटली भी बाहर अगर निकलती है तो वहां पे आप अलर्ट हो सकते हो, ठीक है। चलो हम खोज रहे हैं, ओके। अभी भी हम खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। ये एक जोन मैंने खोजा, जो आप देखिए जरा गौर से यहाँ पर इस एरिया में आपको एक रेड बड़ी कैंडल दिख रही है, बड़ी सी रेड कैंडल, जी हाँ मुझे भी दिख रही है। देखो कहाँ है वो, ये। इससे पहले कहीं भी कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं दिख रही थी, और पहला प्राइस एक्शन क्या है? बिग बिग वाली है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। ये बड़ी रेड कैंडल बन गई। अच्छा, अब नियम क्या कहता है कि यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया है, आप अलर्ट हो गए हैं। ओवर सोल्ड होया है यानी पुरानी बिकवाली की पोजीशन में से क्या करना चाहिए आपको? निकल जाना चाहिए। गलती यहाँ करते हैं, गलती जैसे ही बाहर निकला बॉलिंजर बैंड में, आधा पता है हमें बॉलिंजर बैंड, और भाग लो, ऐसा नहीं है। आप अगली कैंडल से कंफर्मेशन लोगे। वो क्या? अगली कैंडल क्या है? ये रेड कैंडल आपकी बड़ी बनी, नेगेटिविटी, ठीक है, ओवर सोल्ड दिखा रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बिकवाली का प्रेशर खत्म हो गया है, ठीक है, तो खरीदारी आनी चाहिए। खरीदारी को कौन दिखाता है? ग्रीन कैंडल। और सफिशिएंटली बिग कैंडल होनी चाहिए, लेकिन कहाँ? ग्रीन तो बनी, इतना छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। अगर फ्रेंड्स इस छोटी ग्रीन कैंडल के बजाय यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती, इस लाल कैंडल के बाद, चाहे वो बाहर बनती या भीतर बनती इस बैंड के, उससे कोई लेना देना नहीं, अगली ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी तो होती कि इस लाल कैंडल को कवर करती। वो नहीं थी, हल्की सी ग्रीन कैंडल आई। अगर आपने इस पोजीशन में से निकल गए होते तो आपको अफसोस होता, क्यों आप बने रहते इस पोजीशन में, क्यों? छोटी सी हरी कैंडल के बाद एक और छोटी सी लाल कैंडल, फिर एक और हरी कैंडल, और फिर लाल कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर चले गए आप। यानी ये जो बाहर निकले थे, कंफर्मेशन नहीं था, एक सिग्नल था, फॉल्स सिग्नल था। आप इसमें से अगर समझदार हो तो बच गए, और नहीं तो आप अपना हाथ ही मसलते रह जाओगे। साथ में एक गलती भी कर सकते हो, वो क्या? आप अगर कहोगे कि ये जो लाल कैंडल है इसका मतलब ओवरसोल्ड हो गया, यानी बाइंग कर लूं, बाइंग करते के साथ देखो क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो पहला आप एक चीज यहां देखिए, पहला हमने केस समझ लिया ये। अब मैं इसको मिटा देती हूँ और अगला केस कोई खोजते हैं इसी चार्ट के ऊपर, और देखते हैं क्या कहीं कोई कैंडल निकल रही है क्या बाहर। यहाँ देखो, बाहर बाहर बाहर, ये देखो, ये आ गया कौन केस, ठीक है। अब फिर से गौर फरमाओ आप कहाँ पर, ये देखिए, अब हम इस जगह को एनालाइज कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखो, ऑल राइट। ये पूरा जोन देख लो भाई, अपने आप में ये बढ़िया केस है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये देखो,
बैंड्स के बाहर ढूंढनी है कैंडल, लाल या लाल ही दिखेगी क्योंकि ओवर सोल्ड में खोज रहे हैं। ओके, ये वाली थी एक लाल बड़ी कैंडल, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, आधे से ज्यादा तो अंदर ही है, इग्नोर। चल भाई, ट्रेड करना है कंफर्मेशन से या ज्यादा रिस्क लेके चलना है? अब आप अपने आप को देख लो, मैं हर एक छोटे मोटे सिग्नल को कैच करना है और फिर घबराना है, ट्रेड गलत जाना है, हड़बड़ाना है, वापस आना है, या समझ के लिमिटेड ट्रेड करना है? तभी करना है जहां कंफर्मेशन हो। आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जो अप्रोच के साथ काम करोगे। मैं सेकंड वाली अप्रोच के साथ आपको सिखा रही हूँ। पहली कैंडल लाल कैंडल बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, थोड़ी निकली, छोड़ दो। अगली ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ये भी आधी अंदर आधी बाहर, लेकिन ये जो तीसरी कैंडल है यहां, ये अच्छी खासी बाहर आ गई एज कंपेयर टू द फर्स्ट कैंडल। ये देखो, अच्छी खासी अंदर थी लेकिन ये अच्छी खासी बाहर आ गई। अब यहाँ क्या हुआ? अलर्ट, यहाँ हो गए आप तैयार। ठीक है, आपने अपना पोजीशन बना के कुछ बैठ गए लेकिन रेडी हो गए। अच्छा, रेडी होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे अगली कैंडल क्या आई? ग्रीन कैंडल। कैसी है? छोटी है एज कंपेयर टू रेड कैंडल। क्या ये उस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर पाई है? उसको कवर इतनी आ चुकी है क्या बाइंग पावर, जो कि इस रेड ग्रीन कैंडल में दिख रही है? इतनी नहीं आई है। अगर ये बड़ी होती तो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते थे कि भैया बहुत बिकवाली हो चुकी, लेकिन एक छोटी कैंडल आई एज कंपेयर टू फर्स्ट रेड कैंडल। ये भी क्या है आपकी, जो आप गलती में फंस सकते थे, वहां से अब आप निकल आए आगे। ये तो फ्रेंड्स हो गई दो गलतियां। शुरू में गलती बताना जरूरी है। देखो, नुकसान से बचना ज्यादा जरूरी है, पैसा आप चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ। आपने अगर गलतियां करनी कम कर दी, क्योंकि देखो गलती करने से होते हो डीमोटिवेट और सही काम करने से होते हो मोटिवेट। आपका मेंटल मोटिवेशन लेवल भी आपको अच्छे या बुरे फ्यूचर के ट्रेड कराने के लिए योगदान देता है। बेशक एक ट्रेड किया, सही करा, मूड सही हो गया, तीन ट्रेड करे, तीनों गलत हो गए, मूड हो गया खराब, तो गलती से आपको बचना है। तो दो केस हमने लिए गलती के। अब हम खोजते हैं केस जहां पर कुछ सही काम भी हो गया। चलिए, हमको जल्दी ही मिल गया। अब आप इसमें जोन में आ जाओ, मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये कौन सा जोन है? हाँ, इससे पहले क्या था? ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर की तरफ क्या, अब उल्टा। ठीक है, नीचे लाल वाली के पास हम क्या खोज रहे थे? ओवरसोल्ड। हरी वाली के पास क्या सोचे खोजेंगे? ओवरबॉट है या नहीं। देखो, ओके, अब ये पहली ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे बनी अपर बैंड के आधी बाहर आधी अंदर है। अब मैं सोच रही हूँ कि बस अब यहां से निकल जाना चाहिए क्या? सोचना शुरू किया, कंफर्मेशन हुआ अगली कैंडल पर। अगली अच्छी खासी एक प्राइस मूव आया। ये छोटी कैंडल नहीं है क्योंकि इसमें विक भी है अच्छी खासी। ठीक है, विक भी एक कोशिश करी अच्छी खासी। बड़ी रेड कैंडल ने थोड़ा सा मुझे आ, और थोड़ी यकीन बढ़ा दिया। अगर यही वाली कैंडल ना फ्रेंड बहुत बड़ी हो जाती, मैं यहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर देती। अब करने वाले कर लेंगे जो हिम्मती हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अगली कैंडल पे वेट करोगे। यहाँ क्या हुआ? ये जो हमें हरी कैंडल से शक हुआ, अगली लाल कैंडल से थोड़ा सा यकीन बढ़ा हमारा कि हाँ देखो अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल आ गई, और तीसरी कैंडल तो आ ही गई बड़ी अच्छी खासी, रिवर्सल को बता रही है। अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लूं बॉलिंजर बैंड को ही देखते हुए, और दुनिया की कोई और चीज नहीं है, जबकि रियलिटी में दुनिया की और चीजें भी हैं। अगली जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी उसमें वो दुनिया की जो अलग अलग चीजें हैं ना, उसको भी ऐड करके बॉलिंजर बैंड के साथ फाइनल स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, अभी कूद नहीं जाना है ट्रेड करने के लिए, समझते रहो। ओके, यहां से क्या कर सकते हो आप? सेल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, चलिए कर दीजिए। अब कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए स्टॉप लॉस, ये भी जरूरी है। ठीक है, सेल बना रहे हो ना, कहां पे किस कैंडल के बेसिस पे आपको कंफर्मेशन मिला इस सेल पोजीशन में एंटर करने के लिए? इस तीसरी कैंडल के बेसिस पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोजीशन इस पॉइंट पर आपने एंट्री कर दी। इस कैंडल का जो ऊपर है, आपका ट्रेड कब फेल होगा? सेल पोजीशन में, जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे। कितने के ऊपर चले जाएंगे भाई? जिस कैंडल ने कहा था कि मैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हूं, मेरी वजह से तुम डिसीजन ले रहे हो, तो उसी कैंडल के फेल होने पे आप लगा लिया करो स्टॉप लॉस। यानी इसी कैंडल के हाई पे आपने लगा लिया स्टॉप लॉस। और मैं ना एक काम करती हूँ,
इतना क्यों आपको तंग कर रही हूँ मैं ना। इस पे पहले तो इसको हटा देती हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, इस लाल की कैंडल के बेसिस पर कंफर्मेशन हो गया। अब मैंने यहाँ लगा दिया स्टॉप लॉस, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इधर से उठा के अपने चार्ट पे बना दी है, वो व्हाइट कलर। वो क्या है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड से बाहर, यहां मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैं ट्रेड में एंटर कर दी। कोशिश तो करी, देखो स्टॉप लॉस के पास आया, आप घबराए, ठीक है, लेकिन बॉलिंजर बैंड के ऊपर नहीं निकला, इसीलिए वो स्टॉप लॉस लेवल से नीचे था। फिर हरी लाल 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 कैंडल, आपको अच्छा खासा आपको एक ट्रेड मिल गया। आपको इतने अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट मिल गए। वो इसलिए मिल गए, देखो पूरे चार्ट में मैं आपको घुमा के लाई हूँ, हर जगह नहीं बन रही ऐसी पोजीशंस। कहीं कहीं पे जब सही तरीके का ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा होगी। फिर आप उसमें कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रेड में बने रहे और सेल पोजीशन आ गई। अब कहां तक बने रहना है, अब मन में नहीं रखना टारगेट। अब जब स्टॉप लॉस आपने बड़े लॉजिकली लगाया था उस कैंडल के ऊपर, तो टारगेट भी तो वही ढूंढो। टारगेट वही ढूंढो, पहले से नहीं मैंने इतना टारगेट और मैं इतना कमा लूं इसमें 10%, ऐसे नहीं होता। जो आपको ऐसे कहता है वो गलत कहता है। हो सकता है आप ट्रेड में सिर्फ 2% कमा रहे हो। आप कैसे तय कर रहे हो मेरा टारगेट क्या हो सकता है फ्यूचर में, जब प्राइस बताएगा। हो सकता है 10 नहीं 20% हो आपका टारगेट, एक ही ट्रेड में अच्छा पैसा कमा लो आप, गलत नहीं है। चलिए अब देखो इसमें आप बने। अब निकलना कब है, अभी जो हमने केस पढ़ा था, कब निकलना है, जब बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल जाए और अगली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, तब उसमें से निकल जाना। चलिए जी, क्या आप बॉलिंजर बैंड के बाहर निकले, नहीं निकले, यहाँ लाल कैंडल बन के निकल, अच्छी खासी बड़ी, ये बहुत बड़ा सिग्नल आ गया आपके पास। क्या मुझे अब इस ट्रेड में से निकलना चाहिए, अब आप क्वेश्चन मार्क में हो, यहाँ सोच रहे हो बड़ी लाल कैंडल आ गई रेड, कहीं ऐसा तो नहीं निकलने से अच्छा। कहां से आ गया, हाँ, निकलने से अच्छा बने रहना चाहिए, और नेगेटिविटी तो नहीं बढ़ गई कहीं, जो मैंने 100 रुपया कमाया है उसमें 120 रुपया तो नहीं बन जाएगा। हाँ, यानी क्या कंटिन्यू होगी क्या नेगेटिविटी, ट्रेड में बना रहा हूं, इधर उधर नहीं पूछना, यहाँ खुद देखना है प्राइस एक्शन। लाल कैंडल कब निकलना चाहिए, जब अगली कैंडल जो है आपका प्राइस के रिवर्सल दिखा रही हो। अगली कैंडल क्या दिखा रही हो, वो भी लाल है, बने रहो भाई, बने रहो। अगली कैंडल हरी बनी, छोटी बनी एज कंपेयर टू द लाल कैंडल, इससे इस वाली जो रेड कैंडल पे आप अलर्ट हुए थे, ठीक है, उसी को एक तरीके से एक्सटेंड करती हुई ये लाल कैंडल बनी है। उसके बाद क्या बना, हरा कैंडल। ठीक है, अब यहां आप डाउटफुल हो सकते हो कि ये छोटी हरी आई है, हो सकता है अगली वाली हरी आ जाए। अब फ्रेंड्स, अगर छोटी हरी के बाद अगली एक बड़ी हरी आ जाती अच्छी खासी पिछली लाल वाली कैंडल को कवर करती हुई, तो मैं कहती हाँ भाई रिवर्सल हो गया, निकल लो। लेकिन ऐसा क्या हुआ, हरी आई, छोटी आई, पिछली वालियों से तो छोटी ही आई। फिर मैं वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, क्यों, अगली आ गई लाल। बॉलिंजर बैंड के जो बाहर धकेला था ना प्राइसेस ने, बॉलिंजर बैंड के अंदर ले गया, बच गए ना आप कम पैसा कमाने से। ठीक है, ऐसे होता है। आप बने रहो इस ट्रेड में, आप फिर से अंदर चलेगा, जब तक अंदर हो कंफर्म, अरे कितना बढ़िया पैसा कमाया। फिर लाल, बाहर नहीं निकले, बने रहो बने रहो बने रहो, अच्छे खासे कंफर्टेबली बने हुए हो, बने, निकलना है कभी तो निकलना है। चलो, हरा हरा हरा, ये आ गया एक और लाल, एक और रेड कैंडल, ठीक है। फिर इस रेड कैंडल के साथ क्या हुआ, बाहर निकलूं या नहीं, अगली छोटी लाल, छोटी सी हरी आई, नहीं निकलो बैठे रहो, क्यों, इतनी तो हरी आए जो पुराने वाले बाहर निकली हुई कैंडल्स के ऊपर जाए। फिर एक लाल, फिर कंटिन्यूएशन। अब अब देखो यहाँ, ये बन गई रेड, सिग्निफिकेंटली बाहर है लोअर बैंड के। चल अलर्ट, रेडी, अच्छी खासी बाहर चली गई, ओवर सोल्ड है। अगला क्या होना चाहिए, हरा आना चाहिए, पहले ही बड़ी आ जाए तो निकल लूं। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा पिटाई हुई है तो एकदम से नहीं आती बाइंग पावर, लॉजिक भी है, वही लॉजिक दिख भी रहा है क्या, एकदम से नहीं सारे बायर्स आ जाएंगे, मूड चेंज हो जाएगा मार्केट का। पहला अटेम्प्ट हुआ है, लाल बड़ी कैंडल लोअर बैंड के नीचे निकलने के बाद पहला अटेम्प्ट हुआ है बायर्स का, कैसे, हरी छोटी कैंडल से। करने वाले यहीं से एग्जिट कर लेंगे और बाय ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे, समझदार क्या करेंगे, अगली का भी वेट कर लेंगे। क्यों, ये वाली हरी कैंडल अगर बड़ी होती इस रेड कैंडल से तो यही हो जाता काम। समझदारी सिखा रही हूं मैं,
चांस लेना तो फ्रेंड्स मैं आपको सिखा ही नहीं रही। अगला क्या है, रेड, सिग्निफिकेंटली बड़ी, और ये इससे भी बड़ी है, जो ये बाहर निकली हुई कैंडल उसको भी एनगल्फ करती हुई निकल गई है पिछले शॉर्ट ट्रेड में से। यहां आपको निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाय ट्रेड इनिशिएट करें। तो आई होप फ्रेंड्स बाय साइड के, सेल साइड के, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन्स को आपने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। अब क्या करना है, अगला पार्ट, अब हम बनाएंगे आगे और डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज। लेकिन उससे पहले जितना मैंने आपको समझाया है, इसको पेपर ट्रेड, इसकी बैक टेस्टिंग कर लो, तभी आपको अगले वाले वीडियो में मजा आएगा। एक्चुअल में पैसे बनाने की फाइनल स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाने वाली हूँ। तब तक फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड कोई सवाल है, डाउट है, कंफर्म है, कुछ भी है आपको लगता है, आप मुझसे पूछिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर लगता है कि हाँ अगले अगले जो मेरे वीडियोस हैं जो सब कुछ रिलेटेड है। देखो ऐसे नहीं है एक चीज पढ़ ली और सब आ गया, ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए और मैं आपसे कभी ऐसा कहूंगी भी नहीं। हर चीज लिंक्ड है, हर चीज जुड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ रियल है, असली है ये सब। ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ना, बाजार एक रियल प्लेस है जहां पे आप काम करते हो, तो रियलिटी ना कनेक्टेड होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और अगले वीडियो में मेरे साथ जुड़िएगा जहां पर मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स की एडवांस स्ट्रेटेजी समझाऊंगी, बताऊंगी, और आरएसआई के साथ जोड़ के पूरा एक ट्रेडिंग का मिनी सेटअप आपके साथ शेयर करूंगी। टेक केयर।